चक्कर आ रही है। आज इन दोनों ने आराम से सोने दिया, दोनों भी आराम से सोई थे। मम्मी जी से बात हुई थी, बंसी का टाइफाइड था, तो मम्मी जी बोले कि कढ़ाई मत करना। चलो बेटा आज तो नहा लो, इनको हो गए 2 दिन नहाए हुए, ठीक ही भीग गए। ये देखिए पापड़ चाहिए, पूरी का पापड़, पूरी दाल नहीं थे तो नारियल नहीं छील पाई, नारियल उनसे शाम को छीलूंगी। इनको तो आज भर। हाँ और जो बचा वो मेरा। यहाँ पे भंडारा लेने आ गए। कहते हैं ना ठीक होती है तबीयत, तो 2 दाने आ गई, तभी दांगा मस्ती शुरू हो गई इन दोनों की। अभी ये सारी जोत वगैरह जो भी माता रानी को उनके स्थान पे स्थापित, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो। अभी रंगत के पापा आ चुके हैं ड्यूटी से और चाय पी ली इन्होंने। रंगत के बाल बनाए हैं तेल डाल के, और यहाँ सब्जी रखी हुई मैंने ली थी, तो रंगत को लेके जाएंगे। अब मैं यहीं रहूँगी वंशिका के पास, बाकी बता देंगे डॉक्टर क्या कहते हैं। एडमिट करवाने का तो अब ये घर पे माता रानी की जोत बैठा रखी है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक घर पे चाहिए, एक हॉस्पिटल में चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं करते एडमिट तो बहुत ही अच्छा है। चलें बेटा, रंगत चलो, निकाल लो स्कूटी। क्या है? चक्कर आ रही है? आराम से ले जाना, इसके चक्कर भी आ रहे हैं। हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं और अभी टाइम हो गया है 8:30 के आसपास। तो आज इन दोनों ने आराम से सोने दिया, दोनों भी आराम से सोई, तबीयत में आराम है। और आज है नवमी, आज नवमी तिथि है, कन्या पूजन। तो शाम को मम्मी जी से बात हुई थी, बंसी का टाइफाइड था, तो मम्मी जी बोले कि कढ़ाई मत करना, चूरमा बना के वहाँ की जोत उठा देना, फिर पूर्णवासी को कढ़ाई कर लेना। फिर मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने चने भी नहीं भिगोए। और फिर रात को इन दोनों की तबीयत ठीक थी, तो सुबह फिर मम्मी जी से बात हुई, तो मम्मी जी कह रही है अगर जोत नहीं उठाई है और दोनों ठीक है तो कर ले कढ़ाई, मतलब माता रानी की कन्या पूजन का कर ले। अगर दोनों ठीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब अचानक से प्लान बना। फिर मैंने तो सुबह ना रोटियों का आटा भी लगा दिया था और खाने की तैयारी थी। फिर मम्मी जी का फ़ोन आया, तो फिर मैंने, अब थोड़ा लेट तो हो गई, बंसी का पापा ड्यूटी चले गए थे, तो चढ़ा दी मैंने। और ये भगोनी में से थोड़ा दूध निकल गया था इसको, तो अभी ये ऐसी हो रही है, इसलिए खीर चढ़ा दी मैंने। कहते हैं ना जो टाइम आता है, जो काम जिस टाइम पे होना होता है उसी टाइम पे होता है। तो माता रानी चाहती थी कि आज ही उनका कन्या पूजन हो, तो फिर मैंने अभी तुरंत मम्मा के बोलने के बाद दूध चढ़ा दिया, चावल डाल दिए। इधर इंस्टेंट काले छोले भिगोए हैं गर्म पानी करके, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के, मीठा सोडा, और ये भिगो दिए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं की आती है। ये तो भिगो ही नहीं थे मैंने रात को, जब प्लान कैंसिल हो गया था तो थोड़ा सा मन में दुविधा सी भी हो गई थी कि मतलब जो 9 दिन पे जो कन्या पूजन होता है उसकी बात अलग होती है, बाद में तो फिर बाद में ही रहता है।
तो अब देखते हैं ये कैसे बनेंगे। अभी मैंने भिगो दिए हैं, खीर बनेगी, साफ़ सफाई करूँगी, तब तक शायद भीग जाए, बन जाए। तो कर लेते हैं ये तैयारी। पापा की बनियान बाहर उड़ के गिर गई थी, ये लेके आई हूँ बाहर उठा के। हवा चल रही है, वो कपड़ा बाहर उड़ गया। और मैं कन्या पूजन के लिए ले आई, अचानक से प्लान बना ना, नहीं तो शाम को ही वंशिका के पापा से मंगा लेती मैं सारी चीज़ें। तो बच्चों के लिए फ्रूटी और चॉकलेट ले आई, और प्लेट्स लेके आई हूँ, सूजी लेके आई हूँ, पैसे खुले करवा के लेके आई हूँ। तो अब कर लेते हैं काम। चलो बेटा आज तो नहा लो, इनको हो गए 2 दिन नहाए हुए, तबीयत ज़्यादा खराब थी इसलिए नहलाया नहीं। चलो आप दोनों नहा लो और फिर पूजा करेंगे माता रानी की। चलो खड़े हो। तो यहाँ पे ये छोले ऐसे भीग गए हैं 1 घंटे में, ठीक ही भीग गए, ये देखिए। तो अब इनको बॉईल करना रख देती हूँ। और इधर मेरी खीर भी बन गई है। अभी पूड़े उतारने हैं, हलवा बनाना है और पोछा लगाना है, ये काम बाकी है, तो ये कर लेते हैं। पूड़े उतारने की तैयारी है। इसमें खांड और सूजी मैंने भिगो के रख दी थी पानी में, और अब मैंने इसमें आटा मिक्स कर लिया है। तो अब उतार लेते हैं पूड़े। बाल्टी में कोई नहीं, पड़ा रहने दो, पत्ते को निकाल दो। पूड़े और उतार लेते हैं। सब कुछ जल्दी जल्दी, वैसे हो रही हूँ मैं लेट, लेकिन ये सुबह तो कन्या मिलती नहीं भाग दौड़ में, आज थोड़ी सी क्या पता आराम से मिल भी जाए। यहाँ पे साथ में धीमी आंच पे हलवा भी बनता रहेगा, सूजी भुनती रहेगी। घी में मैंने सूजी डाल दी है, तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे थोड़ी जल्दी के चक्कर में। और इधर पूड़े को पलट देती हूँ। तो जब कभी अचानक से पूड़े बनाने हो ना, जल्दी में बनाने हो, चीनी वगैरह ना भीगी हुई हो, गुड़ ना भीगा हुआ हो, तो आप खांड से तुरंत पूड़े बना सकते हैं। खांड को पानी में डाल के और फिर उसको घोल के अच्छे से बना लेते हैं। कहते हैं कन्या पूजन के लिए पहले ही 1 दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ती है सारी चीज़ों की। मतलब बच्चों के लिए फ्रूट, जो भी कुछ गिफ्ट वगैरह देने होते हैं, तो वो सब 1 दिन पहले ही होते हैं। और 1 दिन पहले वंशिका के पापा से मंगाती हूँ मैं, ड्यूटी से आ जाते हैं तब। फिर अचानक से ये सारा प्लान बना, फिर मैं जाके लेके आई हूँ। और ये जो गिफ्ट वगैरह होते हैं, इनसे और कुछ नहीं है ऐसा ज़्यादा, बस कन्याएं खुश हो जाती हैं, माता रानी की कृपा बन जाती है। और बच्चे तो इन्हीं चीज़ों में खुश होते हैं। फ्रूट मैं इसलिए नहीं लाई क्योंकि बच्चे हर घर से केले वगैरह लेते हैं, तो वो केले ख़राब हो जाते हैं, बच्चे खा भी नहीं पाते। और ये फ्रूट की जगह में फ्रूटी या जूस वगैरह जो भी कुछ होता है वो ले आती हूँ। तो अब की बार चॉकलेट भी ले आई थी, इससे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। बच्चों को सिर्फ यही चाहिए होता है, पेट तो उनका भरा होता है, सिर्फ भोग ही लगा के जाते हैं। खाना तो लिमिट का ही डालना होता है, क्योंकि वो छोड़ के जाते हैं, फिर वो फेंकना पड़ता है, क्या फायदा। छोले बॉयल हो गए हैं और आटा भी लग चुका है। माता सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाया है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे कन्या का पेट भरा हुआ होता है, सिर्फ भोग लगा के जाती हैं। एक एक पूरी भी ज़बरदस्ती डलवाती हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और कुछ वंशिका के परहेज भी हैं, तो वंशिका भी नहीं खाएगी। और बच्चे बीमार होने की वजह से खा भी कुछ ज़्यादा नहीं रहे, ऐसा ही खा रहे हैं। और आज मंदिर में भंडारा भी है हमारे यहाँ पे माता रानी का, तो अगर बच्चों की तबीयत ठीक रही तो चली जाऊँगी। वैसे भी मेरे लिए तो काफ़ी है ये सब। और ये काले चने कभी भी इतनी जल्दी मतलब बॉईल होकर तैयार नहीं होते, भिगोने पड़ते हैं रात भर, तब जाके तैयार होते हैं। लेकिन अब मैंने जो ये 1 घंटे का काम किया था, आप लोगों से शेयर किया, इसमें बहुत अच्छे से छोले काले चने तैयार हो गए थे। तो आपको भी अगर अचानक से इस तरह भिगोने पड़े, तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के गर्म पानी में भिगो सकते हैं, तैयार हो जाएंगे जल्दी से। लेती हूँ छोले, टमाटर पीस लिए, इसमें मसाले डाल लिए सारे, हींग जीरा डाल दिया, और इसमें धनिया, लाल मिर्च
और थोड़ी सी हल्दी, और अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घी। इससे स्वाद और चेंज हो जाएगा इसका बहुत अच्छे से। तो ये मेरी माता रानी की भोग की थाली हो गई रेडी। पूड़े, हलवा थोड़ा सा, चने, खीर, पूरी, ये भोग लगा देती हूँ। अंगारी मैंने रख दी है और चने मेरे थोड़े से गाढ़े होने बाकी हैं। और मेरा खाना तैयार हो गया था तो मैंने कर ली आरती। और मैं जो माँ का भोग होता है इसमें यही सब बनाती हूँ, खीर, पूड़े, हलवा, चने और पूरी। और एक्स्ट्रा सब्जी बनानी होती है तो बना लेती हूँ, लेकिन वंशिका के पापा का भी फास्ट था, इतना सब कुछ खाया ही नहीं जाता हमारे यहाँ, ये चीज़ें बहुत कम खाते हैं सब। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, इसलिए वंशिका को भी थोड़ी सी मम्मा की हेल्प करना सिखाने के चक्कर में मैंने बोला बेटा आप जाके कन्या को बोल लाओ, मैंने उसको घर बता दिए थे तो इतनी हेल्प हो जाती, वो भी काफ़ी था। मैं आरती करती, भोग लगाती तब तक। तो वंशिका कन्याओं को बोल के लेके आई, जितना उसे मिली उतनी तो वो ले आई। मैंने रंगत को भी बैठा दिया था, बेटा भोग लगा देना, ज़्यादा नहीं खाए तो ये सब लेके आई। मैंने पूजा करी इतनी, फिर उसके बाद मैं भी कन्या को लेने चली गई। उसके बाद फिर मैं भी लेके आई और कन्याओं को। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करना मम्मा की सिखाना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत। इससे वंशिका मेरी हेल्प करवा रही है, बच्चों को खाना परोस रही है। और मैं साथ में कन्याओं को लेने इस टाइम बाहर जा चुकी थी, तो मैं कहा बेटा तब तक आप इनको परोस दो, तब तक मैं और कन्या ले आती हूँ। कम से कम 9 तो कन्या पूरी होनी चाहिए, ना हो पाए तो 7 तो होनी चाहिए, 2 लाकड़ हो जाएंगे तो इस तरह से कन्या पूरी हो जाएंगी। तो वंशिका ने इन सबको धीरे धीरे खाना परोस दिया। मैं डाल के तैयार करके गई थी कि बेटा इस तरह से डालना है, सबको परोस देना आप। तो इसने काफ़ी हेल्प कर दी इतना ही काम करने से। अच्छा लगे तो डलवा लेना, ठीक है। क्या चाहिए बेटो? पापड़ चाहिए? पूरी का पापड़? पूरी ला के दे वंश, इसको करारी से ला के देना, ये पूरी की पपड़ी उतार के खाएगी। ये कन्या पूजन हो गया माता रानी की कृपा से, नाना होते हुए भी हाँ हाँ हो गई। और मेरी कन्या भी मिल गई मुझे ढेर सारी, है ना, है भाई? हाँ, जिसका पापड़ उतर जाए खा लो। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, इसलिए वंशिका के पापा घर पे नहीं थे तो नारियल नहीं छील पाई। नारियल उनसे शाम को छिलवाऊंगी, इसलिए जो प्रसाद माता रानी को सूखा मैं ड्राई फ्रूट का देती थी वही अभी कन्या को दूंगी। वो बैठे हैं, ठीक है। भगवान हाँ, पेट तो इनको भरे हुए। तुम दोनों भी इकट्ठे दे दो, वैसे खुले नहीं है बेटा, ठीक है। चला जाऊंगी मैं। ये अद्वित के लिए, ये मिट्टी के लिए, तुम दोनों को भी इकट्ठे दूंगी पैसे, ठीक है। वो रह गई। अरे भाई मेरी कन्या तो रह गई, केशव भी रह रहे हैं। केशव ये लो आपके लिए भी, ये आपके लिए भी, है ना। हाँ, और जो बचा वो मेरा। अच्छा। अब भाई आशीर्वाद दो मेरे को, आशीर्वाद दो। ये ये और हमारे यहाँ भंडारा था तो इसलिए मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही थी। मैंने कन्या लेट जिमाई थी
तो हम यहाँ पे फिर मैंने कन्या जी माते ही हम तीनों यहाँ पे भंडारे में आ गए प्रसाद लेने के लिए माँ का आशीर्वाद। दोनों बेटियों की तबीयत ख़राब होने की वजह से मंदिर में रोज़ कीर्तन होते थे पूरे नवरात्रे में, तो मैं एक भी दिन कीर्तन में नहीं आ पाई माँ के। तो सब यहाँ पे पूछ रही थी कि कीर्तन में क्यों नहीं आई, और फिर ये कह रही थी कि अब यहाँ पे डीजे लगवा रखा है तो तुम्हें डांस करके ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और घर पे तो खाना बना हुआ था, लेकिन माँ का जो भंडारे का प्रसाद होता है उसके स्वाद अलग ही होता है, वो स्वाद तो ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ पे सब बोले कि डांस अब कर लो, खाना खा लिया तो, और फिर कुछ कह रही थी कि हमें तो डांस इन पे कीर्तन पे आता ही नहीं है, तो गाने चला दिए, गाने पे डांस करने लग गए। कह रही माता को खुशी आई। वापिस जा रहे घर पे। छोड़ के रात में जागरण। अच्छा तो अभी शाम के आसपास का टाइम हो रहा है, 3-4 बजे, 4 बज रहे हैं, शाम कह रही हूँ, दोपहर का। तभी माता रानी की जोत उठानी है। अभी ये सारी जोत वगैरह जो भी माता रानी को उनके स्थान पे स्थापित करना है, और ये जवारे वगैरह सब उठा के रखने हैं। यहाँ से मैंने हिला डुला दिया था जब जोत बढ़ गई थी तब, ताकि अगर थोड़ा लेट सेट भी हो जाऊँ तो ये ना रहे कि जोत नहीं उठाई है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें उठा के साइड में कर दी थी, क्योंकि मेरे को जाना था भंडारे में, इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऐसे कर गई थी साइड में। तो अब इन सबको उठाऊँगी। और हमारे यहाँ देखो मौसम कैसा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, कभी बारिश आ सकती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो एक बार आ भी चुकी, और अभी फिर से आने का मौसम हो रहा है। तो आज का व्लॉग इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी, जय माता दी का। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और बच्चे अभी ठीक हो गए माता रानी की कृपा से। तो अब वंशिका स्कूल जाएगी, है ना वंशिका? कल और रेस्ट करने देते हैं इसको, देखते हैं। इसके हाथ पे अभी थोड़े थोड़े दाने दिखाई दे रहे हैं, तो कल भेजेंगे नहीं, इसके पापा बताएंगे। आज डॉक्टर के दिखा के लाएंगे, डॉक्टर बताएगा टेस्ट करवाना है क्या है। समझदार हो गई। तो आज का व्लॉग यहीं पे ही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए। क्या लग गई? जय माता दी।